हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्विक सीरीज टॉपर नोट्स, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसकी विकास यात्रा, भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को कैसे करिएगा, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, यानी कि केग, CAG। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। वर्तमान में यदि हम बात करें कि CAG की स्थिति किस प्रकार की है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। केग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, यानी उसे हटा नहीं सकता है, बल्कि उसे उस रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे नहीं हटा सकता। केग की नियुक्ति करता है लेकिन डायरेक्ट उसे हटा नहीं सकता है। उसको उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आर्टिकल 148(4) के तहत केग की सेवानिवृत्ति के पश्चात केग किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अन्य और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया। यानी कि यदि हम बात करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में,
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक जो को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यह बात हो रही है ऑडिटर जनरल के बारे में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। और यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। यदि भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया, और वर्तमान में जो सीएजी की स्थिति है, जो प्रावधान है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव 1935 का अधिनियम में प्रावधान इसके बारे में किया गया था। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हालांकि ऑडिटर जनरल का पद 1919 के अधिनियम के तहत सृजित हुआ था।